नमस्कार साथियों, मैं योगेश पाल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में हमारा पहला टॉपिक होगा नाउन। तो देखिए, नाउन क्या है। नाउन जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग या किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। हिंदी में जैसे संज्ञा बोला जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए क्या हो सकता है, जैसे कि किसी भी पर्सन का नेम, जैसे राम, कोई किसी का भी नाम हो सकता है। जितने भी लोग हैं उनके नेम को हम नाउन कहते हैं। प्लेस, किसी भी प्लेस का नेम हो, है ना। भोपाल, ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है ना। दिल्ली, भोपाल, मुंबई, है ना। कोई कॉलोनी, है ना, रामनगर, बारना कॉलोनी, एटसेट्रा, इस तरह से। पेन, थिंग्स, यानी किसी भी थिंग का, जैसे पेन हो सकता है, पेन हो सकता है, बोर्ड है, आपका बॉक्स है, एनीथिंग, है ना। जो भी चीज़ जिसका हम यूज कर रहे हैं और जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके नेम को हम नाउन कहते हैं। तो यार, मैंने एक डेफिनेशन लिखी है क्या, कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। नाउन क्या है, नेम है किसका, पर्सन का, प्लेस का, एनिमल, थिंग, है ना। इस तरह से किसी भी एनिमल हो, कोई भी इंसेक्ट्स हो, उनके नेम को हम नाउन कहते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि नाउन क्या है। नाउन एक नेम है किसका, नाउन इज द नेम किसका, पर्सन का, प्लेस का, एनिमल और थिंग, है ना। ओके, चलिए इसके आगे हम देखते हैं काइंड्स। तो नाउन के कुछ काइंड्स हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए, फर्स्ट है आपका प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, और फोर्थ है आपका मटेरियल नाउन, और फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए इन नाउन्स को, काइंड्स ऑफ नाउन को हम इनके एग्जाम्पल के तौर पर इनको समझने की कोशिश करते हैं। ओके। तो देखिए, यहाँ पर है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। तो इनको हम इनके दो कंपैरिजन में समझ सकते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर बॉय, यानी कि जितने भी बॉय हैं सबके लिए हम इस वर्ड, बॉय वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, कॉमन। अब जैसे मैंने कहा राम, तो राम जिसका नेम होगा उसी को ही हम राम बोलेंगे, है ना। लेकिन बॉय, बॉय जो वर्ड है वो हम सभी जितने भी बॉय हैं उनके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर भोपाल, तो भोपाल एक प्लेस का नेम है, एक सिटी का नेम है। तो जो भोपाल है उसी को ही हम भोपाल कहेंगे। लेकिन जो सिटी वर्ड है, हम जितनी भी सिटी हैं, जैसे भोपाल है, बरेली है, दिल्ली है, मुंबई है, तो इन सभी के लिए हम सिटी का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सिटी वर्ड है वो क्या होगा, कॉमन है। ठीक है, कॉमन नाउन। ओके। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा मोबाइल, तो मोबाइल जो वर्ड है वो क्या होगा, कॉमन है, क्योंकि कई तरह के मोबाइल आते हैं, कई कंपनियों के आते हैं। जैसे वीवो का आता है, आपका रियलमी का आता है, सैमसंग का आता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मोबाइल वर्ड है ये क्या है, एक कॉमन है। जैसे कि आप किसी मोबाइल की शॉप पर जाते हैं और आपने कहा कि मुझे मोबाइल चाहिए, तो वो आपको कई तरह के मोबाइल दिखाएगा, जिसमें सैमसंग का हो सकता है, लिनोवो का हो सकता है, वीवो का हो सकता है, ओप्पो का हो सकता है, एमआई का हो सकता है। क्यों दिखा रहा है वो कई तरह के, क्योंकि आपने कॉमन वर्ड का यूज किया है यहाँ पर, कॉमन नाउन का। अगर आप कहेंगे कि आपको, मुझे सिर्फ सैमसंग का मोबाइल चाहिए, तो आपको सिर्फ सैमसंग का ही मोबाइल दिखाएगा, है ना। आप उसका क्या कहते हैं, वर्जन बता देंगे तो वो आपको प्रॉपर बता देगा। जैसे आपने कहा कि मुझे रेडमी का नोट 10 प्रो मोबाइल चाहिए, तो आपको सिर्फ वही दिखाएगा, ना कि वीवो का भी, ओप्पो का, है ना। क्यों, क्योंकि वहाँ पर आपने प्रॉपर नाउन का यूज किया है कि मुझे इस कंपनी का मोबाइल चाहिए। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है वॉच, तो वॉच क्या है, प्रॉपर कॉमन नाउन है। क्यों, क्योंकि वॉच से हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी वॉच। कई तरह की कंपनियां जो हैं वॉच बनाती हैं, जैसे टाइटन है ना, टाइमेक्स है, टाइम है, कई तरह की कंपनियां हैं जो वॉच बनाती हैं। तो वॉच एक कॉमन है जो कई तरह की वॉच के लिए यूज किया जा सकता है, वॉच वर्ड, है ना। लेकिन जो टाइटन जो वर्ड है ये क्या है, प्रॉपर नाउन है ना। ओके। तो आई होप आपको ये प्रॉपर और कॉमन नाउन क्लियर हो गया होगा। एक मैं नोट यहाँ पर लिखा हुआ है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल ऑफ प्रॉपर नाउन, यानी कि जो प्रॉपर नाउन है इनकी एक पहचान होती है कि ये किसी भी सेंटेंस में या किसी भी पैराग्राफ में जब भी प्रॉपर नाउन आएगा तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल होगा। कहीं भी स्टार्टिंग में हो या सेंटेंस के बीच में हो या आखिरी में हो या सिंगल हो, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आएगा किसका, प्रॉपर नाउन का। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ऐसा नाउन जो आपको कलेक्शन बताए, ग्रुप बताए, समूह बताए, किसी पर्सन का, प्लेस का और थिंग का। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। देखिए, फर्स्ट है कि अरेंज ऑफ माउंटेन्स, यानी माउंटेन्स के समूह को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। एरो यानी कि जो तीर होते हैं, धनुष होते हैं, उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, क्विवर। ठीक है। इसलिए लिखा है कि जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो सिंगुलर, इनको यूज किया जाता है इनको। ठीक है। जैसे गैंग लिखा है, जो थीफ यानी चोरों के समूह को गैंग बोला जाता है। ये लाइन्स है, प्राइड जो वर्ड है वो एक क्या है, कलेक्टिव नाउन है। शेर, बहुत सारे शेर आपको मिले देखें,
तो क्या कहेंगे प्राइड। ऐसे ही मैंने यहाँ पर फिश लिखा है, यानी मछलियाँ आपने देखा हो कई सारी मछलियाँ ग्रुप में जाती हैं, इकट्ठी आती हैं, तो उनके उस ग्रुप को क्या बोला जाता है, स्कूल, है ना। तो इस तरह से मैंने कई सारे देखिए कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल लिखे हैं। सिंगर के समूह को कोयर कहते हैं, सोल्जर के समूह को रेजिमेंट, है ना। बनाना एप्पल के जो केला है उसके ग्रुप को कॉम्ब बोला जाता है। पेपर के जो रहते हैं उनको रिम बोलते हैं ना। तो इस तरह से देखिए कई सारे हमने एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कलेक्टिव नाउन क्या है। कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप है किसका, पर्सन का, प्लेस का और थिंग का और एनिमल, इन सारे ग्रुप को, नेम को हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ऐसा नाउन जो आप इसे टच ना कर सकें, आप उसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, किसी के इमोशन को समझ सकते हैं, लेकिन इसको टच नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एबिलिटी जो है वो एक योग्यता है, किसी पर्सन की क्वालिटी को बताता है ना। तो इसको आप टच नहीं कर सकते, आप इसको समझ सकते हैं, है ना। ऐसे जनरेशन जो वर्ड है ये क्लेवरनेस, कॉन्फिडेंस, गोल, ऑर्डर, गुडनेस, विक्ट्री, एडवांटेज, ये सारे जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिन्हें आप फिजिकली टच नहीं कर सकते। जैसे अवेयरनेस है, ब्यूटी है, कम्युनिकेशन है, बिलीफ, एडवेंचर, अमेजमेंट, एंगर, ब्रेवरी, पावर, ऐसे कई सारे जो एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, आपकी ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखे हुए हैं, जिससे कि आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्लियरली समझ में आ जाए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है, जिस किसी भी देखिए प्रोडक्ट है या कोई भी चीज़ है उसको बनाने के लिए हमें मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, उसके रॉ मटेरियल की, है ना। तो इस तरह से मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आए कि मटेरियल नाउन हम किसे कहेंगे। ओके, जैसे एयर है, ब्रिक्स है ना। घर बनाने के लिए हमें किसकी ब्रिक्स, ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हमारा क्या होगा, मटेरियल नाउन होगा। बटर है, सीमेंट है, केमिकल है, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए केमिकल का यूज कर सकते हैं। कोल है, कॉफ़ी है, कॉपर है ना। कॉटन, क्रीम, डायमंड, अर्थ, मीट, प्लास्टिक, फाइबर एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जिनसे हम कोई चीज़ बनाएं उसे हम क्या बोलते हैं, मटेरियल, और वो होगा मटेरियल नाउन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या है नाउन क्लियरली। तो नाउन क्या है, पर्सन, प्लेस और थिंग, एनिमल के नेम को हम नाउन कहते हैं। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपके प्रोनाउन के साथ। तब तक के लिए आपने सुना उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।